नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आपदा को अवसर में बदलने की नसीहत देने वाली केंद्र सरकार ने कोरोना के आपातकाल को किस चतुराई के साथ अपने लिए कमाई के अवसर में बदला है, इसका ताज़ा उदाहरण है तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी। एक तरफ दुनिया के अधिकतर देश जहां लोकतंत्र है और जहां सरकारें जनहित को अपनी प्राथमिकताओं से ऊपर रखती है, वहां इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कोरोना जैसी लाइलाज महामारी के खौफ में जी रहे जो लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। कई देशों ने लंबे समय तक लॉकडाउन रखा जिससे कारोबार और लोगों के रोजगार पर असर पड़ा, तो वहां की सरकारों ने ऐसे फैसले लिए जिससे जनता की परेशानी दूर हो सके। लेकिन मोदी सरकार ने भारत में जो फैसले लिए उससे न कारोबारियों को राहत मिली, न नौकरी पेशा लोगों को। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती हुई। राहत पैकेज की जो घोषणा की गई, वित्त मंत्री ने, आपको याद होगा कि घोषणा की थी, उसे भी किसी टीवी सीरियल की तरह कई दिनों तक नए नए ट्विस्ट देकर के पेश किया गया। आपको याद होगा कि 5 दिन लगातार उन्होंने अलग अलग ढंग से पेश किया था जो दूसरा राहत पैकेज आया था, और उसका नतीजा तो बिल्कुल भी राहत देने वाला साबित नहीं हुआ। छोटे और मध्यम जो कारोबारी हैं, उद्योग हैं, वो उनमें से कई बंद हो चुके हैं, कई बंद होने की कगार पर हैं, और जो चल रहे हैं वे भी लड़खड़ा रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और सरकार कुछ लाख लोगों के लिए आधे साल के रोजगार का इंतजाम कर रही है कि इससे गरीबों का कल्याण होगा। इसी बीच पिछले 17 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। इन 17 दिनों में पेट्रोल का दाम 8.5 रुपये और डीजल का दाम 10 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। तो पुष्परंजन जी, एक तरफ कोरोना का संकट और दूसरी तरफ तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, इस वजह से देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। आखिर किस दिशा में जा रहा है ये देश? जी, जैसे कोरोना के टीके की खोज हो रही है, दुनिया के हर मुल्क में लोग इंतजार कर रहे हैं कि टीका कब आएगा। भारत में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा टीका विकसित हो जो पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश लगाए, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से रोके। इस टीके की खोज लगातार अर्थशास्त्री कर रहे हैं, तरह तरह के सुझाव भी दे रहे हैं कि सरकार कीमतें न बढ़ाएं, लेकिन उसकी सजा तमाम लोग भुगत रहे हैं। हर शहर में चूंकि वैट रेट अलग अलग है, महानगरों के वैट रेट में साम्यता नहीं है, तो कीमतें भी बढ़ रही हैं। पाली में जो देश में सबसे हाईएस्ट, पाली में किसी ने बताया मुझे कल रात ही फोन करके कि 86 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद के वो आ रहा था। तो आप कहाँ ले जा रही हैं देश में? मुझे लगता है इस तरह से चूरू एग्जाम्पल दिया जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो पाली भी एक उदाहरण बन गया है कि वहां सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमतें कल रात दर्ज की गई थी। तो ये अजीब सा माहौल है। देश के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने बयान दिया था कि चूंकि पेट्रोल की सप्लाई और उसकी बहुत ज्यादा विपणन नहीं हो सकता है कोरोना काल में, तो कंपनियां जो अपनी क्षतिपूर्ति कर रही हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि सरकार जो है वो किसी ना किसी तरीके से दोहन क्रिया में लग गई है कि उसे फंड मैनेजमेंट करना है, और उसे एक ही रास्ता दिखता है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाइए। क्या उसका असर जमीन पे पड़ रहा है राजीव जी? सब्जी की कीमतें बढ़ने शुरू हो गई हैं। सब्जी जो कि आम उपभोक्ता की जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, ग्रोसरी जो चावल दाल कुछ भी आप खरीदने जाएं, सब में थोड़ा थोड़ा करके कीमतें बढ़ी हैं। तो आप एक तरह से पूर्ण में खाज पैदा कर रहे हैं कीमतों का। ये बहुत भयानक होने जा रहा है। जिस तरह से आप अर्थव्यवस्था को जिस दिशा में मोड़ने जा रहे हैं, ये भयानक है अपने आप में। जी जी, पुष्परंजन जी, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, कुछ तथ्य और देना चाहता हूं, उस पर बात करेंगे। कि आपको याद होगा पुष्परंजन जी कि जब भाजपा विपक्ष में थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 6 साल पुरानी बात है, तो तेल के बढ़ते हुए दाम उसकी राजनीति का एक अहम हिस्सा होते थे। और भाजपा के नेता और उसके समर्थक जनता को ये यकीन दिलाते थे कि मोदी जी देश संभालेंगे तो 35 रुपये प्रति लीटर जो है पेट्रोल यहाँ इस देश में बिकेगा। लेकिन
अब देश में मोदी की सरकार है और तेल की कीमत में आग लगी हुई है, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इसे क्या कहेंगे? क्या भारत सरकार ने तेल के दामों को बढ़ाकर अपना खजाना भरने की पुख्ता तैयारी कर ली है? 6 साल पहले आपको याद होगा कि 16 मई को, बस 16 मई 2014 की बात बता रहा हूं, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत इसी देश में, भारत में, 71 रुपये 41 पैसे थी, दिल्ली की कीमत में बता रहा हूं, और जिसमें केंद्र सरकार का शुल्क यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो 9 रुपये 20 पैसे थी। आज कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है और पेट्रोल की कीमत इसी दिल्ली में लगभग 80 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें सरकार का शुल्क जो है यानी एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क कहें वो 33 रुपये है। 16 मई 2014 को दिल्ली में डीजल की कीमत 55 रुपये 49 पैसे थी, जिसमें केंद्र सरकार का शुल्क जो था यानी कि उत्पाद शुल्क वो सिर्फ 3 रुपये 46 पैसे था। आज डीजल की कीमत इसी दिल्ली में 79 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 32 रुपये का है। डीजल पर केंद्र का शुल्क 6 साल में 820% बढ़ा है। पुष्परंजन जी, तेल पर इतना शुल्क लगाकर सरकार अपना खजाना भर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है पुष्परंजन जी कि आखिर अब जब पेट्रोल और डीजल लगभग एक ही बराबर की कीमत पर बिक रहे हैं, तब डीजल से होने वाली तमाम गतिविधियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, जिसमें खेती किसानी और कारखानों के काम और माल ढुलाई तक का के सारे तमाम काम है, उस पर भी असर पड़ेगा। तेल का ये खेल आखिर क्यों कर रही है सरकार? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये कि क्या सिर्फ खजाना भरना ही मुख्य वजह है या कुछ और भी वजह है? क्या देखते हैं पुष्परंजन जी? देखिए, वजह खजाना भरना ही राजीव जी दिख रहा है सीधा सीधा, क्योंकि जिस तरह से मैं 15 दिन का ब्रेंट ऑयल जो है, जो कच्चा तेल है, दुनिया के बाजार में किस कीमत पे आगे पीछे होते रहे वो देख रहा था आपके कार्यक्रम में आने से पहले। $39 से लेके आखिरी कल रात तक का की जो कीमत थी वो $43 को क्रॉस नहीं कर रही थी, $43 प्रति बैरल को क्रॉस नहीं कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा ये जो 15 दिन की में ऊपर नीचे जो कीमतें हुई हैं, $1-2 $3 तक गई हैं ऊपर में। आप उस कीमत को आप ओपन मार्केट में लाना चाहते हैं, आप उपभोक्ता को बताना नहीं चाहते हैं। सुबह सुबह 6 बजे कीमतें तय होती हैं भारत में, उसमें करों को तय करता है बेचने वाला डीलर, अपने जो भी उसकी जो मार्जिन होता है, मार्जिन मनी, वो सारा तय करके और उसे लाता है। कई वर्षों से राजीव जी ये हो रहा था कि जीएसटी में आप ले आए तेल की कीमतों को, लेकिन बार बार ये ऐसे अवसर होते हैं कि आप जीएसटी में नहीं लाने की वजह भी यही है जो हम आप भुगत रहे हैं इस समय जी। तो इस समय जो देश में, पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो टैक्स उस पर सरकार ने जो लाद रखा है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यही भारत में ही लाने की चेष्टा हुई है। अब आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में देखिए 19% टैक्स है अमेरिका में, उसके बाद जापान में 42% कर है, 62% यूके में है और फ्रांस में 63%। यानी भारत में आप इस समय जो टैक्स लद रहा है वो सर्वाधिक है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा 69%, 70 से 1% कम आप कर वसूल रहे हैं जनता से। ये जाजिया चौथ कब तक वसूलेंगे? इसके कोई मतलब अंत नहीं है। आप दुनिया में सबसे सर्वाधिक टैक्स ले रहे हैं आप उपभोक्ता से, और कोई एक केवल मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आवाज उठाई है, बाकी सारे विपक्ष को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, पब्लिक को जुड़ना चाहिए, सब लोगों को खड़ा होकर कहना चाहिए ये किस नीति के तहत आप ये पूरी कोई तालमेल आपका है नहीं है, आप किस आधार पे ये कीमतें तय कर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये स्थिति राजीव जी है यहाँ पर जिस तरह कर ये लोग वसूल रहे हैं जिस तरह से। अब रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स करके, केयर रेटिंग्स को मैं पढ़ रहा था, उसने साफ साफ कहा कि इस देश में, भारत में किसी भी समय में उपभोक्ता को तेल की कीमतों का फायदा नहीं हुआ है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें सर्वाधिक अगर कम हुई हैं तो भी उपभोक्ता वही दे रहा है जो उसको जब 139-40 का रेट प्रति डॉलर प्रति बैरल जब बिक रहा था, सर्वाधिक महंगी तेल की कीमतें थी बाजार में, तब भी उपभोक्ता को फायदा नहीं था। और आज सब सर्वाधिक कम रेट है तेल की,
तब भी उसको उपभोक्ता को किसी भी हालत में फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये रेटिंग एजेंसी का कहना है। जी जी, लेकिन एक तथ्य आपको बताना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि इसी साल 23 मार्च को पुष्परंजन जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त विधेयक पेश किया था, आपको याद होगा। और वित्त विधेयक में 40 से अधिक संशोधन प्रस्ताव उन्होंने पेश किए थे, जिसमें सरकार को अपने कामकाज, योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए सरकार की संचित निधि से, जो संचित उसका जो धन है, निधि है, उसमें से 110 लाख करोड़ रुपए की राशि निकालने का अधिकार मिल गया था। वित्त विधेयक में एक और अहम बदलाव जो किया गया उस समय, वो है पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क यानी कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वो बढ़ाने को लेकर के किया गया था एक संशोधन उसमें। और इस संशोधन के बाद सरकार को पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। इस संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को मौजूदा 10 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 18 रुपये तक ले जा सकती है, और डीजल पर इसे मौजूदा 4 रुपये से बढ़ा करके 12 रुपये तक किया जा सकता है। ये काम सरकार एक झटके में करने के बजाय अलग अलग चरणों में भी कर सकती है। तब ऐसा संकेत दिया गया था कि सरकार आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पर कभी भी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती है। लेकिन देश की जनता ये कहाँ जानती थी पुष्परंजन जी कि मार्च में जो फैसला लिया गया वो भविष्य में, जिससे भविष्य के लिए बताया जा रहा था, उस भविष्य की तस्वीर जो है सिर्फ 2 महीने बाद यानी जून में ही नजर आने लगेगी, जो हम अभी देख रहे हैं। यानी सरकार ने पहले से ये तय कर रखा था कुछ विधायी परिवर्तन कर लें ताकि कोई अदालत में चुनौती ना दे, और इसे अपने तरीके से जब समय मिले, संकट के समय जब आपदा हो, तो आप उस आपदा को कैसे आप परिवर्तित कर दें अवसर में, ये सरकार ने लगता है पहले से तय कर रखा था। बिल्कुल। देखिए शशिकांत दास ने जो बयान दिया या दूसरे भी उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि पूरे कोरोना काल में उन्हें बड़े घाटे में कंपनियां थी, तेल कंपनियां। तो घाटे को, चूंकि लोग कम गाड़ियां चला रहे थे, गाड़ी लगभग नहीं चला रहे थे, तो बड़ा कंपनियों को बहुत घाटा उठाना पड़ा है, तो उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। मतलब आप दोहरा बयान दे रहे हैं एक तरह से। कई बार कहते हैं कि घाटा कंपनियों को हुआ था तो उसकी भरपाई हो रही है, और कई बार कहते हैं कि ये चूंकि सरकार को कुछ फंड चाहिए इसलिए इसकी जरूरत है। और आप जो अभी भी उदाहरण आपने दी है कि किस तरह से सरकार ने परिवर्तन किया अपने कानून में, संशोधन किया, उसकी मंशा साफ साफ दिखाती है कि ये भविष्य में क्या चाहते थे और किस तरह से इसको एक कामधेनु गाय बना के रख दिया है। आप याद कीजिए पुष्परंजन जी, आप याद कीजिए कि ये वही वक्त था जब 22 मतलब ये 23 मार्च की बात है, और 22 मार्च को इस देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और 25 मार्च यानी 24 मार्च की रात को 8 बजे आकर के उन्होंने एक झटके में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। और ये 22 और 24 मार्च के बीच का एक दिन जो है वो 23 मार्च, जिस दिन ये तमाम तरह के जो बदलाव है वो इन्होंने संसद में अपने पक्ष में करने के बाद में कि 8 रुपये तक कभी भी आप पेट्रोल और डीजल में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ले सकते हैं, और उसका उन्होंने एक अपना पूरी की पूरी रूपरेखा ही नहीं, उसका कानून में बदलाव कर दिया। और उसके बाद जो नतीजा देख रहे हैं वो हम साफ देख रहे हैं। आप कुछ जोड़ रहे थे, मैं ये जोड़ना चाह रहा था बीच में आपकी बातों को काटते हुए, लेकिन आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए पुष्परंजन जी। मैं ये कह रहा था कि नहीं, सही आपने याद दिलाया चीजों को। ये दिलचस्प अपने आप में, आप पिछले साल का देख लीजिए आंकड़ा, उस समय तेल पर जो कर इन्होंने लगाया था वो सिर्फ 50% को आगे नहीं बढ़ा था वो। और ऐसा क्या हुआ कि आप 4-5-6 महीने में आपने अपने आप को 50 से बढ़ाकर सीधा एक कम 69% तेल पर टैक्स आपने लगा दिया। ये अपने आप में एक, मैं कहता हूं कि लूट है अपने किस्म की। आपने उसे आवरण दे दिया कि आप बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये वेलफेयर स्टेट का काम नहीं है। ये आप लोगों के कल्याणकारी राज्य का काम कहीं से नहीं हो सकता है।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, एक नया जो अभी मोदी जी ने जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक की जो बात कही है और जनता को उससे जोड़ने की बात वो कर रहे हैं, ये कैसे आखिर होगा जब आप तेल की कीमत में आग लगाएंगे? बिल्कुल इस ढंग से तेल की कीमत बढ़ेगी। इसके साथ साथ पुष्परंजन जी, एक सवाल और आखिर में एक छोटा सा उसका आंसर चाहता हूँ मैं, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात कही भी कि कांग्रेस जो है, और खासकर अभी सोनिया गांधी ने इस पे एक चिट्ठी भी लिखी थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, मोदी जी के नाम की, जिस प्रकार वो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल जो है वो इस पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्या वजह हो सकती है? समर्थन में नहीं आया। हाँ। जी, क्या वजह हो सकती है, जबकि हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव भी है, लेकिन तमाम बातें जो हैं, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर के यही अगर विपक्ष में अगर भाजपा रहती तो आप याद कीजिए कई सारे सीन हम लोग देखे हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर 5 पैसे की भी बढ़ोतरी हो जाती थी तो किस प्रकार बिल्कुल ही हंगामा मच जाता था और कांग्रेस की सरकार होती थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त राजीव जी, जो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं वो ये है कि तमाम पेट्रोल डीजल कंपनियां जो कि व्यवसाय कर रही है भारत में, वो विभिन्न पार्टियों को वो लोग कहीं ना कहीं से अनुदान उनकी पार्टी फंड में देते हैं। और इन पार्टियों को अगर ये उनके विरुद्ध कुछ भी ऐसी आवाज उठाते हैं, ये अवसर जो है, आपदा वाला जो अवसर है कमाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को, ये अवसर फिर उस पर चोट नहीं करना चाहती विपक्षी पार्टियां। ये एक नुकसान वो लोग सोच रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से हम अगर इस सवाल को उठाते हैं तो उन कंपनियों को नुकसान होगा। आप देखिए अभी कुछ डाटा जो आया है अभी पिछले एक हफ्ते का, आप देखिए जितनी भी पेट्रोल कंपनियां हैं जो बड़ी इस ट्रेड में हैं भारत में, उनके फायदे आप देखेंगे तो समझ में आया कि कितने अरब डॉलर का फायदा उनको लगातार हुआ है पेट्रोलियम के बिजनेस में। क्योंकि बफर स्टॉक रखते हैं वो लोग। बफर, आप ठीक है, माल आपका बाजार में नहीं बिका तो आपका जो स्टॉक जिस कम कीमत में आपने मंगाया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, कच्चा तेल उठाया है, वो कई अरब के डॉलर की क्वांटिटी में है, तो उसके फायदे तो होंगे। आपने अगर मान लिए कि 38 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से उठाया है और आज 43 डॉलर प्रति बैरल है, ये गैप जो है उनको फायदा पहुंचाता है कहीं ना कहीं। और वही वो बताते हैं कि हमको कितना इससे नुकसान फायदा हुआ है पेट्रोलियम कंपनियों को। और सबसे दुखद क्या, मायावती हैं, वो कभी भी क्यों सवाल उठाएंगी? वो तो सरकार जो मन भावे वही वाली बात करेंगी। केजरीवाल को ले लीजिए, इस तरह की कई पार्टियां, बीजू जनता दल, ये लोग क्यों सोनिया गांधी के किसी पत्र के समर्थन में खड़े होंगे और बोलेंगे कि चलिए भाई बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और सरकार इस पर जवाब दे या इसको अपने संज्ञान में ले। ये कहने की आवश्यकता, देखिए अभी विपक्षी सभी दलों सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें भी ये जमीनी बात को नहीं उठाई गई, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी, तो तेल की बढ़ती कीमतों से व्यवसायी चिंतित हैं, क्योंकि उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर के माल ढुलाई तक सब महंगा हो गया है। इसका असर उपभोक्ताओं पर भी बढ़ रहा है। विपक्ष भी इस संकट काल में तेल की कीमतों के बढ़ने पर सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ही सवाल उठा रही है, बाकी की बात हम कर ही रहे थे। चर्चा अभी जैसा हम लोग कर रहे थे और आप सुन ही लिए कि मायावती से लेकर के और बीजू जनता दल और तमाम दूसरी पार्टियां जो हैं, चाहे दिल्ली की सरकार में केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इन तमाम चिंताओं को अनसुना करते हुए सरकार राजकोष भरने में लगी हुई है। और अब ऐसा लग रहा है कि राजकोष केवल राज के लिए है, जनता के लिए नहीं है। अगर जनता के लिए राजकोष होता तो लाखों करोड़ों लोग यूं ही दुश्वारियों में नहीं जीते। तो पुष्परंजन जी, आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं हम। आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना, जिसमें हम लोगों ने बात की पेट्रोल और डीजल की कीमत जो बढ़ रही है उसके क्या कारण हैं और क्या निवारण हो सकता है। निवारण की बात तो हम चर्चा में ही कर सकते हैं, है ना पुष्परंजन जी, लेकिन निवारण का काम जो है वो सरकार का है और सरकार इस पर ध्यान दे जनता के बारे में। और जैसा कि पुष्परंजन जी बता भी रहे थे कि लोक कल्याणकारी अगर सरकार हो तो लोक के कल्याण की बात करे, लेकिन सरकार जो है वो अपना खजाना भरना चाहती है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा जो पॉलिटिक्स है वो सामने नज़र आ ही रही है, राजनीति सामने नज़र आ रही है। तो आप
सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। पुष्परंजन जी, आपको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।